हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान जो किसी और शास्त्र में मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। बहुत सारे ग्रंथ हैं, महापुराण हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं, वेद हैं, सभी पढ़ने के बाद भी हमें ऐसा ज्ञान ना मिल पाए। वैसे तो इतने सारे उपनिषद, वेद, महापुराण ये सब पढ़ना असंभव है हमारे लिए एक जीवन में, लेकिन मान लेते हैं अगर आपने पढ़ लिया तब भी इतना ज्ञान मिलना बहुत दुर्लभ है जो भगवत गीता देता है, क्योंकि भगवत गीता इन सभी ग्रंथों का निचोड़ हमें दे देता है, कंक्लूजन दे देता है। हम इतने ग्रंथ सारे पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो सकते हैं कि आखिर भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन भगवत गीता बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपको दे देता है कि भगवान ने हमें कैसा जीवन व्यतीत करने के लिए कहा है। हम गृहस्थ में जी रहे हैं, हमें क्या नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान हमें सभी बताते हैं। तो लास्ट एपिसोड में भगवान हमें बता रहे थे कि एकांत स्थान में बैठकर ध्यान कैसे लगाना है, क्योंकि इस अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग। तो भगवत गीता में भगवान ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग इन सब का वर्णन करेंगे। इनमें सर्वश्रेष्ठ क्या है वो भी हमें पता चलेगा। क्योंकि इस समय ध्यान की बात हो रही है, इसलिए हम ध्यान योग पर ही चर्चा कर रहे हैं। भगवान हमें ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं। यह संभव है या नहीं वो तो हमें पढ़ते पढ़ते पता चलेगा कि क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं, और भगवान हमें क्या ये चीज़ करवाना चाहते हैं या नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम भगवान की वंदना कर लेते हैं, गुरु महाराज की वंदना कर लेते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल वाला जो एपिसोड था उसमें भगवान बता रहे थे कि एकांत स्थान में कैसे बैठकर ध्यान लगाया जाता है। कुशा बिछाकर, फिर मृग छाला बिछाकर, फिर उसके ऊपर मुलायम वस्त्र बिछाकर, थोड़ा सा ऊंचा नीचा वो सब सेट करके तब ध्यान में लगा जाता है। उससे पहले वाले एपिसोड में भगवान ने क्या बताया था, एकांत स्थान का महत्व, कि एकांत हमें वास्तव में मिलता कहाँ है। एकांत तो हमें भक्तों की संगति में मिलता है। भगवान ने सिर्फ इतना कहा था कि एकांत स्थान में बैठकर भक्ति करनी चाहिए, लेकिन कलयुग में एकांत कहाँ मिलेगा। कलयुग में एकांत सिर्फ भक्तों की संगति में मिलेगा। जो भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं ये कलयुग के लिए नहीं है। ये ध्यान लगाना कलयुग के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं कि ध्यान कैसे लगाया जाता है। क्योंकि जब हमें डिफिकल्टीज पता लगेंगी कि कौन से योग की क्या डिफिकल्टीज हैं और हम कौन सा योग कर सकते हैं, तभी हम उनमें से सेलेक्ट आउट करेंगे, तभी हम उसमें से ऑप्ट आउट कर लेंगे। तो अभी सभी योगों के बारे में हम बड़े प्यार से जानेंगे। भगवान कर्म योग के बारे में बता चुके हैं, अब ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं। इन सभी योगों में से कौन सा हमारे लिए उत्तम रहेगा, हम उसे फिर फॉलो करेंगे। यह भी हमें भगवान बताएंगे कि कौन सा हमें फॉलो करना चाहिए। अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस योग में क्या होता है। तो ध्यान योग में क्या होता है, एकांत स्थान में बैठना है और कुशा बिछानी है, उसके ऊपर मृग छाला बिछानी है, फिर उसके ऊपर मुलायम वस्त्र बिछाना है, तब ध्यान में उस पर बैठकर लगना है। तो अब आगे श्री कृष्ण इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं हम आगे जानते हैं। हरे कृष्णा। समं काय शिरः ग्रीवं धारयन्नाचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिका अग्रं स्वं दिशा च अन्वलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतः भीः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मत्चित्तः योक्तासीत् मतपरः। हरे कृष्णा। योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हरे कृष्णा। तो यहाँ आप श्री कृष्ण ध्यान के बारे में आगे विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं कि ध्यान कैसे लगाना है। एकांत स्थान मिल गया, कुशा बिछा ली, मृग छाला बिछा ली, उसके ऊपर मुलायम वस्त्र बिछा लिया, उस पर बैठ गए। लेकिन अब बैठना कैसे है, बिल्कुल सीधे। कह रहे हैं कि हमारी
शरीर, गर्दन तथा सिर को बिल्कुल सीधा रखना है ऐसे। अब ऐसे भी नहीं रखना कि ऐसे हो जाए सीना चौड़ा करके, नो, ऐसे भी नहीं होना, सीधा रखना है, स्ट्रेट रखना है। पद्मासन में बैठ सकते हैं, जिनका शरीर इस लायक हो कि पद्मासन में बैठा जाए, उससे रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। तो सीधा रखना है और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगानी है, यहाँ पर दृष्टि लगानी है ऐसे करके, ठीक है, तब ध्यान लगेगा। इस प्रकार वह अविचलित, यानी कि किसी के बहकाने से वह बहके ना, कहीं पर उसका ध्यान भंग ना हो रहा हो, कहीं और उसका माइंड ना जा रहा हो, मतलब विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनियों को विचलित कर देते थे, इंद्र भेज देता था किसी ना किसी को कि इनकी तपस्या भंग करो, ऐसे हमें विचलित नहीं होना अपने मार्ग से। और दमित मन से, दमित मन मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, हे लिसन टू मी, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, इस मन से बैठना है, बिल्कुल ध्यान पूरा, भय रहित, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरे पास तो इनकम बहुत कम है, मेरे बच्चे हैं, उनका भविष्य कैसे होगा, स्कूल की फीस कैसे भरी जाएगी, क्या करेंगे जीवन में, नो, किसी तरह का कोई भय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भय रहित होकर बैठना है। सीधे सिर, नाक हमारे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए, कोई विचलित भाव नहीं होना चाहिए। विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर, विषयी जीवन मतलब अब आप समझ सकते हैं विषयी जीवन कौन सा होता है, मतलब ब्रह्मचारी का जीवन विषयी मुक्त होता है, ग्रस्त लोगों का नहीं होता, क्योंकि कलयुग में 99.9% लोग गृहस्थ हैं, तो अष्टांग योग की विधि ग्रस्त लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि विषयी जीवन से मुक्त होना है, फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर लाइफ। तो इस लाइफ से मुक्त होकर, विषयी जीवन से मुक्त होकर बैठना है, इसलिए ग्रस्त लोगों के लिए अष्टांग योग नहीं है। और कलयुग में सभी ग्रस्त लोग हैं, मैक्सिमम 99.9%, इसलिए कलयुग में अष्टांग योग होना पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी हम बड़े प्यार से जानेंगे कि भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी उद्देश्य से एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान, कि हम जाने कौन कौन से योग होते हैं और हमें फॉलो कौन सा करना चाहिए। तो ये ध्यान योग की विधि भगवान बता रहे हैं कि ऐसे है। तो ये ब्रह्मचारियों के लिए होती है विशेषतया, कि विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हरे कृष्णा। तो अब ध्यान योग की विधि भगवान ने हमें बता दी कि किस जगह पर जाकर कैसे आसन बिछाना है और उस पर बैठना कैसे है और मन को कैसे कंट्रोल में करना है, और सिर्फ मेरा ध्यान लगाए, ऐसे नाक पर देखते हुए, आगे स्टिप पर देखते हुए मेरा ध्यान लगाए और मुझे ही परम लक्ष्य बनाए, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के पास ही जाना है, ये देह त्यागने के बाद कहीं और नहीं जाना है। इस तरह से भगवान वर्णन कर रहे हैं श्लोक नंबर 13 और 14 में अध्याय 6 के। तो आज हम ये 2 श्लोकों पर ही मंथन करेंगे कि ध्यान योग वास्तव में होता कैसे है। जो ये पिछले 2 और 2 4 और 1 5, ये जो पिछले 5 श्लोक हैं, इसके बारे में ध्यान योग का भगवान वर्णन कर रहे हैं, एकांत स्थान का, और उस पर बैठना कैसे है, ध्यान कैसे लगाना है। इन 5 श्लोकों में ये बात कवर हो रही है, 2 आज के, 2 कल के और 1 परसों का। तो इस तरह से हम लगातार मंथन करते जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए भगवद गीता। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।